अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है आरएच ब्लड सिस्टम। आरएच ब्लड सिस्टम क्या है? आरएच ब्लड सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल। ये आरएच जो ब्लड सिस्टम है ये बेस करता है आरएच एंटीजन के एब्सेंस एंड प्रेजेंस पर रेड ब्लड सेल पर, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय टू एलील्स, जो कंट्रोल होता है दो एलील्स के ज़रिए, डी एंड स्मॉल डी। कैपिटल डी जो डोमिनेंट है और स्मॉल डी जो कि रिसेसिव है। द पर्सन हैविंग डी डी और कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप इज आर एच पॉजिटिव, उसे हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव, और प्रोड्यूस आर एच एंटीजन या फिर प्रोड्यूस करता है आर एच एंटीजन को। द पर्सन हैविंग स्मॉल डी डी जीनोटाइप इज आर एच नेगेटिव, जिसके पास स्मॉल डी डी होगा जीनोटाइप उसका, तो वो आर एच नेगेटिव होगा। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे ब्लड को पहचानता है, किस तरह उस पर अटैक करता है या नहीं करता है, कौन सा ब्लड हम किस में डाल सकते हैं और कौन सा हम नहीं किसी और इंसान को नहीं दे सकते, ये किस तरह से पता चलता है? एक इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप उसका ए है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ जो होगी, एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन के ख़िलाफ़ है, उसके पास एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए, इसका मतलब उसके पास एंटीजन ए है, तो उसके पास एंटीबॉडीज़ होगी, वो होगी बी एंटीबॉडीज़ होगी। अगर हम इसमें बी ब्लड ग्रुप डालेंगे तो ये एंटीबॉडीज़ उस पर अटैक करके उसे मारना शुरू कर देंगे, उस ब्लड सेल्स को। अगर किसी के पास बी है ब्लड ग्रुप तो उसके पास एंटीजन बी होगा, तो एंटीबॉडीज़ जो होगी वो ए होगी। अगर हम इसमें इस बंदे को हम ए ग्रुप के ब्लड दें, ए ग्रुप का ब्लड दें, तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ ए है वो उस पर अटैक करके उसे मारना शुरू कर देगी। जबकि ओ हमें पता है ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, सो इसमें दोनों एंटीबॉडीज़ होगी, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज़ होगी, तो ए भी होगी और बी भी होगी, दोनों एंटीबॉडीज़ इसमें होगी। तो अगर हम इसमें किसी का भी ब्लड डालें तो ये अटैक करना, सिर्फ ओ ही हम डाल सकते हैं इसमें, इस बंदे को हम सिर्फ ओ ही ब्लड दे सकते हैं, और कोई भी ब्लड देंगे तो वो उस पर अटैक कर देगा। हमने बात की ए बी ओ ब्लड सिस्टम की। अब हमारे बॉडी में ब्लड सिस्टम के लिए ब्लड के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक ए बी ओ जो हमने इसकी बात की, और दूसरा होता है आर एच ब्लड सिस्टम। आर एच ब्लड सिस्टम एक साइंटिस्ट ने एक मंकी में डिस्कवर किया था, इसका नाम आर एच से शुरू होता है, इसलिए इस ब्लड सिस्टम का नाम आर एच। जिसमें आर एच एंटीजन होगा उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे हम नेगेटिव कहेंगे। तो ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अगर किसी के पास ए एंटीजन उसके पास आर एच भी है तो हम उसे ए पॉजिटिव कहेंगे, ए एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है तो उसे हम ए पॉजिटिव कहेंगे। जिसके पास सिर्फ ए है तो उसे हम ए नेगेटिव कहेंगे, और जिसके पास बी है और उसके पास आर एच एंटीजन भी है तो ए बी पॉजिटिव, और जिसके पास आर एच नहीं है सिर्फ बी है तो हम उसे बी नेगेटिव कहेंगे। जिस बंदे के पास ओ भी कोई एंटीजन नहीं है मगर आर एच है, ओ का मतलब क्या है, उसके पास एंटीजन नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ, और उसके पास आर एच है तो सिर्फ हम ओ एच के, जिसके पास सिर्फ आर एच होगा उसे हम ओ पॉजिटिव कहेंगे, और जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो उसे हम ओ नेगेटिव कहेंगे। इसका मतलब क्या है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब है उसके पास पूरी एंटीबॉडीज़ है। कौन कौन सी? ए भी है, बी भी है, आर एच एंटीबॉडीज़ भी है।
सारी एंटीबॉडीज़ होगी। अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज़ होगी। तो भाई साहब अब हम इसे कोई भी ब्लड नहीं दे सकते, वो नेगेटिव के अलावा, क्योंकि हम कोई भी इसमें डालेंगे तो हम ए डालेंगे तो ये अटैक कर लेगा, बी डालेंगे अटैक कर लेगा, या फिर ओ पॉजिटिव डाल देंगे फिर भी अटैक करेंगे इसका इम्यून सिस्टम। तो हम इसे सिर्फ ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन होगा ही नहीं, एंटीबॉडीज़ एंटीजन पे अटैक करती है, ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं तो अटैक नहीं करेंगे। ओ पॉजिटिव के पास ए एंटीजन भी है और आर एच भी है, तो इसके पास सिर्फ एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी, बी एंटीबॉडीज़ होगी। ए नेगेटिव के पास दोनों आर एच एंटीबॉडीज़ भी होगी और बी एंटीबॉडीज़ भी होगी। बी पॉजिटिव के पास सिर्फ ए एंटीबॉडीज़ होगी और बी नेगेटिव के पास ए भी होगी और आर एच भी होगी एंटीबॉडीज़। ओ पॉजिटिव के पास ए एंटीबॉडीज़ भी होगी, बी एंटीबॉडीज़ भी होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, आर एच एंटीजन इसमें प्रेजेंट है, तो भाई साहब आर एच के लिए इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। अब ये जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ नेगेटिव हम किसी को भी दे सकते हैं, इसलिए हम ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। डोनर ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर। जबकि जो हमारा ए बी ओ ब्लड सिस्टम में एक और भी ग्रुप होता है ए बी। अगर ए बी पॉजिटिव होगा तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होगी, अगर ए बी नेगेटिव होगा तो इसके पास आर एच एंटीबॉडीज़ होगी। तो ये ए बी पॉजिटिव जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो हम कोई भी एंटीजन इसमें डाल लें तो इम्यून सिस्टम अटैक ही नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडीज़ से इम्यून सिस्टम अटैक करता है। जब एंटीबॉडीज़ ही नहीं होगी तो इम्यून सिस्टम अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसमें हम ए प्लस भी डाल सकते हैं, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव सारे डाल सकते हैं। तो इसे हम ए बी पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और नेगेटिव का हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।